हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाजिया। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताने जा रही हूं। सबसे पहले मैं बोर्ड में लिख लेती हूं, इसके बाद मानव शरीर के सभी पार्ट्स को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वी लर्न अबाउट HAP। पूरा वीडियो देखना दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स गो। सबसे पहले आप ब्लड सर्कुलेशन का स्ट्रक्चर देखिए। इसके बाद आप हार्ट, ह्यूमन स्टोमच और ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन का स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ 2 ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। इसके बाद आप हमारे शरीर के जॉइंट्स को देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं, जैसे मॉस्किटो, कॉकरोच, बी, स्पाइडर, स्नेल etc। इसके बाद स्किन, मानव नेत्र, फीमेल यूरिनरी सिस्टम, यूटेरस और मेल यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके बाद ये स्केलेटल सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। इसके बाद यूटेरस, मेल यूरिनरी ट्रैक्ट और कान का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमारे थायराइड ग्लैंड, टीथ, टंग, लंग्स विद रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके बाद ओवरी, किडनी, ब्रेन और ह्यूमन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इन सब के बारे में आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले ये ब्लड सर्कुलेशन का स्ट्रक्चर है। ब्लड सर्कुलेशन का हिंदी रक्त संचार होता है। ये शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है और गंदगी को बाहर निकालता है। ये हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन सिस्टम है। यह अंग भोजन को पचाने में मदद करता है। इसमें माउथ, लीवर, स्टोमच, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमच, एसोफेगस और एनस आता है। ये ह्यूमन स्टोमच है जो अलग से दिखाया गया है। इसके बाद ये सभी जॉइंट्स है। इसमें हिप, एल्बो, रिस्ट, नी और बहुत जॉइंट्स है। ये कुछ सैंपल्स रखे हैं, जैसे मॉस्किटो, कॉकरोच, बी, स्पाइडर, स्नेल etc। ये ह्यूमन स्किन है। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। स्किन में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये ह्यूमन आई है, मतलब मानव नेत्र। इसमें कॉर्निया, इरिस, पुपिल, लेंस और ऑप्टिक नर्व पाया जाता है। ये हमें आसपास चीज़ देखने में मदद करती है। ये यूटेरस है, इसके बारे में आगे बताऊंगी। ये मेल यूरिनरी सिस्टम है। इसमें किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को दिखाया गया है। ये शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकालने का काम करती है। ये फीमेल यूरिनरी सिस्टम है। इसमें भी किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा को दिखाया है और यह भी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकालने का काम करती है। ये स्केलेटल सिस्टम है। इसमें शरीर के सभी हड्डियों को दिखाया गया है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब मानव पाचन तंत्र। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज होते हैं तथा मुंह से शुरू होकर एनस तक फैली एक लंबी घुमावदार नली है, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ये हमारे हाथों की हड्डियां हैं, जिसमें कलाई की हड्डी को कार्पल्स, हथेली की हड्डी को मोटा कार्पल्स और उंगलियों की हड्डी को फेलेंजोस कहते हैं। ये यूटेरस है, इसे गर्भाशय या बच्चेदानी भी कहते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को विकसित करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। ईयर के पीछे मेल यूरिनरी पार्ट्स है। इसमें किडनीज, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर को दिखाया गया है। इसके बाद ये ह्यूमन ईयर है। कान में 3 छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे मैलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेप्स है। ये ओरल कैविटी विकसित है। ओरल कैविटी में दांत, मसूड़े, जीभ का अगला हिस्सा सब शामिल है। ये ह्यूमन लंग्स विद हार्ट है। इसमें हार्ट और लंग्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जहां ब्लड ऑक्सीजन लेता है और फिर वापस हार्ट में आता है, जो इसे पूरे शरीर में पंप करता है। ये ओवरी है। ये महिला प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होता है। ये ब्रेन है, जिसे मस्तिष्क कहा जाता है। इसका वेट 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम आपके शरीर का कमांड सेंटर है। ये आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बना है।
ये फ्रेंड्स ओवरी है, आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था। ये हार्ट है, इसके बारे में भी पहले बता दिया था। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। अब मैं इसे खोल कर भी दिखा रही हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये ब्रेन के बारे में पहले बता दिया था। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस और यूरेथ्रा आदि शामिल है। ये शुक्राणु का उत्पादन करता है। ये रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने, रक्त को साफ करने और शरीर में तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये थायराइड ग्लैंड है। यह छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो गर्दन के सामने स्थित होता है। थैंक्स फ्रेंड, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया और समझ भी लिया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए हमें सपोर्ट करें।